हाँ दोस्तों, यहां पर अक्सर जो है काफी सारे एग्जाम्स में अब खेल से संबंधित अक्सर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या पढ़ें, किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। उसके लिए मैं यहां पर देखिए यूपीएससी ने 2025 में यहां पर आपसे प्रश्न पूछा है खेल के संबंध में, और ऐसे ही बेसिक सा प्रश्न है, बहुत हार्ड नहीं आता है। आपको यहां से एक चीज ये समझ में आएगी कि हमें अगर खेल के प्रश्न पढ़ने हैं तो किन तथ्यों पर हमें फोकस करना चाहिए, पहला पॉइंट, और किस लेवल का प्रश्न यानी कि किस तरह का प्रश्न पूछे, ये दो चीजें और जो पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि कोई भी करंट अफेयर्स हो वास्ट होता है, करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। कोई अगर कह दे कंप्लीट करता है तो कोई नहीं है भाई, कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, आइए देखिए यहां पर देखिए प्रश्न क्या, प्रथम खो खो विश्व कप। तो यहां पर देखो, एक तो पहली बात क्या है, आपके इंडिया से खो खो का जन्म हुआ है, तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये फर्स्ट है भैया, ये फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप है। तो यानी कि आप जानते हैं कि जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं या कोई भी एग्जाम जहां फर्स्ट होता है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का पहला, ऐसे जो भी करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक हो, उनके आने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर भी ये पूछा गया है। अब देखिए इसमें कह रहा है, यहां पर 3 कथन दिए थे और तीनों में से कह रहा है कि कौन सा सही आपको बताना है। तो पहला कह रहा है कि इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ। देखिए अभी आपको और बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट और है। भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को इतने से पराजित करके पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बना, यानी कि इंडियन टीम की बात हो रही है। वहीं भारतीय महिलाएं नेपाल को इतने 54-36 से हरा करके विश्व विजेता बनी। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो गया है कि एक तो भारत में हो रहा है, खो खो हो रहा है, और ऊपर से भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम यहां पर विश्व विजेता बन रही हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अब इससे समझ सकते हैं क्यों ये प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने। ऐसे ही तरह के प्रश्न आयोग भी पूछता है, चाहे किसी भी राज्य के हो, आप देख सकते हैं क्या है। लेकिन इसका सही जवाब क्या था भैया, तो केवल एक था। देखिए आयोग ने कितनी चतुराई से साथ खेल किया था, उसने सब कुछ कथन सही किया, बस एक चीज खेल कर दिया, जो यहां पर ये जो आपका पॉइंट है, यही पॉइंट को उसने उल्टा कर दिया। अब आप सोचिए कि आप पढ़ कर गए हैं, कोई चीजें आपके दिमाग में होती हैं, लेकिन ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल से खेलने वाला प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये आपको इतना एग्जैक्टली नंबर याद करना आसान नहीं होता है, और यहीं पर आयोग खेल जाता है। तो भैया ये तो यूपीएससी का प्रश्न है, लेकिन आप इससे एक सीख तो ले रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कितना ध्यान किन तथ्यों पर देना है, जिससे आपकी तैयारी हो सके और आपका सपना पूरा हो सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर